आप गुटखा खाते हैं, अच्छी बात। आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, और अच्छी बात। आप गबरू जवान हैं, जवान मर्द हैं, लेकिन क्या आप गुटखा खाकर घर में भी पहुंच फेंक देते हैं यहां वहां? क्या आप गुटखा खाकर पच पच इधर उधर घर में थूकते हैं? क्या आप बीड़ी सिगरेट के ठूट इधर उधर घर में फेंकते हैं? अगर आप घर में नहीं फेंक सकते, घर में नहीं थूक सकते, तो फिर दफ्तर, सड़क और सार्वजनिक जगह को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों गंदा करते हैं? आप अगर घर में गंदगी नहीं कर सकते तो बाहर गंदगी क्यों करते हैं? और यदि आप घर में साफ सफाई रखते हैं तो आप बाहर साफ सफाई क्यों नहीं रख सकते? नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। बात करते हैं आज छोटी छोटी बातों की। रोज देखने में आता है, सड़क के किनारे चौराहे पे कार अगर खड़ी हुई लाल लाइट में, तो दरवाजा खुलेगा, पुछ तो पाउच फेंकेगा, थूकेगा। माने यही सब करने के लिए कार आपके लिए रुक रही। सिग्नल का आप जो 2 मिनट आप अगर कार रोक के एहसान करते हैं लाल लाइट में, तो उसका आप सदुपयोग ऐसे करते हैं। घर में कैसे उठ के जाते हैं बेसिन तक? घर में कैसे उठ के जाते हैं गमले तक? तो यही हरकत आप दफ्तर में भी कर सकते हैं। यही व्यवहार आपका बाहर भी होना चाहिए। यही व्यवहार आपका अपने शहर के सार्वजनिक स्थानों के लिए भी होना चाहिए। सवाल सिर्फ गुटखा, पाउच, बीड़ी सिगरेट का नहीं है, सवाल हर चीज का है। आप कचरा सड़क पे मत फेंकिए। आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, और सारी बातों के लिए आप नगर निगम की तरफ मत देखिए। नगर निगम ही सब करेगा, सरकार ही सब करेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग है, तो आपको अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। आपको सभी प्रकार के नियमों का पालन करना ही चाहिए। आप अगर दुपहिया चलाते हैं तो आप हेलमेट नहीं पहनते। आप लेन जंपिंग करते हैं, आपको जाना दाईं ओर रहता है, आप खड़े बाईं ओर रहते हैं, और वहां से आप घुस जाते हैं उधर। लाल लाइट बुझती है, हरी होती नहीं है, आप बीच सड़क पे आ जाते हैं। सामने वाला परेशान हो जाता है जो उस तरफ से आते रहता है, जिसकी हरी लाइट होती है। तो ये जल्दबाजी, ये सब ये किस लिए है? आप नियम तोड़ क्यों रहे हैं? और यही हरकत जब कोई आपके साथ दूसरा करता है, जब आप खड़े रहते हैं, आप निकलते रहते हैं, कोई दूसरा गलत साइड से आता है, तब आप उसको दुनिया भर की जितनी गंदी गंदी गाली होती तब बकते हैं। तो जो काम आपको खुद के लिए पसंद नहीं है, वो आप दूसरों के लिए क्यों करते हैं? जितना आपको बुरा लगता है, आपके साथ कोई गलत करता है, उतना ही दूसरों को भी लगता होगा, ऐसा मैं समझता हूं। ऐसा हर किसी को समझना चाहिए। सीट बेल्ट लगाने में क्या जाता है? हेलमेट लगाने में क्या जाता है? जब गिरेंगे, सर फूटेगा, और मामूली सी चोट पे कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, तब समझ में आता है कि छोटी सी भूल कितनी बड़ी सजा दे गई। बात सिर्फ हेलमेट की नहीं है। आप दूसरों के लिए जो गंदगी करते हैं, आप क्या अपने लिए पसंद करते हैं? क्या आप सड़क चलते आवारागर्दी करते किसी को छेड़ देते हैं, तो क्या आपके साथ आप कहीं जा रहे हो, आपके साथ कोई यही हरकत करते हैं मन चले, तो क्या आपको अच्छा लगता है? बातें छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी, लेकिन इसका जो परिणाम है वो बहुत बड़ा होगा। आप करके देखिए। आप अपने घर के सामने का हिस्सा ही साफ रखना शुरू कर दीजिए, पड़ोसी आपका देखा देखी शुरू करेगा ही। पड़ोसी ना करे तो कम से कम सामने वाले को लगेगा, नहीं यार, ये मेरे हिस्से का ध्यान रख रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। आप सुधरोगे, जग सुधरेगा। ऐसा पहले सड़क पर हर जगह लिखा होता था, युग निर्माण योजना, और वो बात हम सालों तक पढ़ते रहे, लेकिन शायद समझ नहीं पाए। अब समय आ गया है, आप समझिए। हर बात के लिए नगर निगम की तरफ मत देखिए, हर बात के लिए सरकार की तरफ मत देखिए, खुद भी तो कुछ करिए। आखिर आप नागरिक हैं, नागरिक होने के नाते आपको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो आप एक आध कर्तव्य तो पूरा कीजिए।
अगर आप गंदगी नहीं करेंगे तो दूसरा गंदगी नहीं करेगा, और आप गंदगी करने वाले को टोकना शुरू कर देंगे तो मेरा दावा है कि हमारा शहर जो प्रदूषण में अभी कहां से कहां पहुंच गया है, वो उसकी हालत सुधरेगी। और अगर हम अपने शहर का प्रदूषण कम कर लेते हैं, हम अपने शहर को साफ सुथरा रखने में अगर सफल हो जाते हैं, तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को दमा, अस्थमा जैसे गंभीर रोगों से बचा लेंगे। अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करिए। अरे कुछ तो सोचो सरकार, जब अपने घर में नहीं थूक सकते तो बाहर काहे पच पच पच। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203188।